प्लीज, डिस्टेंस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के फॉर्मेट में हम लोग बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के हमारे सामने आते हैं। फाइंड द क्वाड्रिलेटरल या फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल joining the points 1, -2, 3, 0, 1, 2 and -1, 0. मतलब आपको ये बताना है कि पैरेललोग्राम है कि रोम्बस है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, इस तरीके के, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो एक तरीके से आपके पास जो वर्टेक्स आए हैं A 1, -2, B 3, 0, C 1, 2 एंड D -1, 0। अगर नाम दिए जाए तो ठीक है, नाम नहीं दिए गए तो आप उनको ABCD PQR जो भी PQRS जो भी आप लेना चाहें वो एक बार ले लें, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट अबाउट द AB। भाई क्वाड्रिलैटरल है, सारे साइड्स निकालने पड़ेंगे, तो AB की डिस्टेंस निकालें 3 - 1 स्क्वायर प्लस 0 -2 स्क्वायर means 4 + 4 is √8 means 2√2. What about BC? BC के बीच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालें 1 -3 स्क्वायर प्लस 2 -0 स्क्वायर। What about CD? What about DA? तो आपको ये दिखता है कि चारों साइड्स तो इक्वल हैं। अब या तो ये रोम्बस है या तो ये स्क्वायर है। मैंने आप लोगों को लिखाया था ना कुछ चीजें, इफ ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी इधर रोम्बस और स्क्वायर। अब अगर दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आ गई तो स्क्वायर, अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है, ठीक है।
AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA. What about AC? What about BD? तो क्या दिखाओगे? तो दिखाओगे चाहिए ना, इक्वल ब्लॉक को टेढ़ा आड़ा टेढ़ा फिगर आएगा, फिर तुम स्केल से नाप करके दिखाओगे, उसकी बजाय ये करके लिखो ना। मैं भी तो बता रहा हूं, मैंने कब मना किया? Since AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA and AC is equals to BD, hence quadrilateral will be square. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? जो रिजल्ट्स मैंने लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? उस वक्त तक तो आ गए थे अपन, नहीं आए थे? कहां लिखे? हाँ, ये कोलिनियर और ये स्क्वायर स्क्वायर वाला। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जब तक वो रिजल्ट याद नहीं होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रहेगा, रिजल्ट याद नहीं है, काम नहीं होगा। बी क्लियर अबाउट इट इन योर माइंड। हाँ ध्रुव, बोलो बेटा। थोड़ा फास्ट लिख यार, तो अभी तक बीडी पे ही है क्या? अच्छा, चैट में लिखा है कुछ। थैंक यू भव्य कि तुमने ये बताया। सर आपने कल जो पढ़ाया था वो समझ नहीं आया, मेरा वाइक वर्क नहीं कर रहा है। कल तो मैंने कुछ खास पढ़ाया ही नहीं था, क्वेश्चंस करवाए थे, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूले में थे। अब क्या नहीं आया ये आप बताएंगे बेटा, कैलकुलेशन नहीं आई या दूसरी चीज नहीं आई? समझ में आने के लिए बेटा दोबारा करना पड़ता है उसको, समझे? और वो भी कैलकुलेशन। मैथ्स को हवा की तरह अगर पढ़ा जाएगा तो काम नहीं चल पाएगा। तो भाई ये सारी डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे ना।
केवल देखने से थोड़ी आएंगे। प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if three vertices of a parallelogram in order are 1,3, 2,0 and 5,1, then find its fourth vertex. अपने हिसाब का ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं उससे भी छोटा तरीका बता रहा हूं बेटा। साइड्स इक्वल करने पे हम जाएंगे तो बहुत लेंदी चला जाएगा, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच, ऑल्दो मैं उस पे बात कर रहा हूं कि मिड पॉइंट पता है कि क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला तो अभी मैं पढ़ाऊंगा। मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 बाई 2। मिड पॉइंट क्या होगा, चलो पहले हम सेक्शन फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे, ठीक है। एक ही चीज है, क्योंकि मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं जाना चाहता, मैं सेक्शन फॉर्मूले से यहां जाना चाहूंगा। लेकिन जब हम यहां बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को तो हम कंप्लीट कर लें। देखो, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और आपका रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम बात क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास, दैट इज diagonals of parallelogram will bisect each other. क्या कॉन्सेप्ट है, diagonals of parallelogram will bisect each other। इसका मतलब मीन्स पॉइंट ओ का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है मैंने।
point of intersection of diagonals will be midpoint of AC and BD. मिड पॉइंट आपने नंबर लाइन में भी निकाला है भाई, 7th 8th से हम मिड पॉइंट तो निकालते आ रहे हैं। मिड पॉइंट क्या होता है? a+b/2। मिड पॉइंट का ये फंडा तो हम सबको पता है, दैट इज a+b/2। लिख लो पहले यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ू। तुम्हारी आडी शर्मा देना। रुको रो, मैं बता देता हूँ। अब कॉन्सेप्ट वाइज समझना सारी चीजों को। ए है x1 कॉमा y1, बी है x2 कॉमा y2, सी है x3 कॉमा y3 और डी है x4 कॉमा y4। पॉइंट्स है ना? अब अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट ऑफ AC x1 प्लस x3/2 एब्सिसा का मिड पॉइंट आएगा और ऑर्डिनेट का भी मिड पॉइंट आएगा। भाई बेसिकली मिड पॉइंट क्या होता है? a+b/2। तो एब्सिसा का x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2। व्हाट अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ BD? x2 प्लस x4/2, y2 प्लस y4/2। यस और नो?
अब आप ये दोनों अगर सेम है तो याद करो मैंने ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखाया था, बताया था ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई इज इक्वल टू ए कॉमा बी होता है, तो x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी होता है, कराया था। तुम आज भी बिना पढ़े हुए आए, देख के भी बोल नहीं रहे कुछ, लिख लो कि लॉजिक क्या चल रहा है ये पता चले ना बेटा। देखो एक बार लॉजिक क्लियर हुआ ना तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ये भी बता दो, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये। और इसका बेसिक चीज है कि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है। In both case, O is same point, hence their coordinate will be same. अगर कोऑर्डिनेट सेम है तो एब्सिसा के इक्वल होगा, 2 से 2 कैंसिल, एंड ऑर्डिनेट जो है वो ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। क्या कहा हमने, एब्सिसा के इक्वल और ऑर्डिनेट के इक्वल। इसके पीछे का लॉजिक क्या बताया मैंने, ऑर्डर्ड पेयर। देखो हर चीज का वो लॉजिक है जो हमने कभी आपके साथ डिस्कस किया है। अब अगर आपको ये चीज रिकॉल रह जाती है, देखो, और ये मेरी गारंटी है कि रिकॉल रह जाएगी। वेदांत 2 की टेबल आती है कि नहीं आती है, बचपन में एक बार में याद हो गई थी, आज याद है ना, बधाई। मेरी चीज को याद रखना इधर। देखो अगर ऑब्जेक्टिव आया, सब्जेक्टिव में तो कॉन्सेप्ट लिखना पड़ता है कि भाई मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स विल बी सेम, उसके बाद आप इक्वेट कर दो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आता है, देखो इधर x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x4, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखाया। अब अगर सब्जेक्टिव अप्रोच से ही मुझे काम करना है तो मैं
क्या वर्कआउट करूंगा वो मैं आपको लिखा देता हूं। मैं कहूंगा लेट फोर्थ वर्टेक्स डी इज x4, y4। ये तो दे ही रखा है। पहले जो बताया था वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। हाँ, सॉल्यूशन अब दे रहा हूं ना बेटा। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, इनके कॉन्सेप्ट ही हैं। कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ गए तो क्वेश्चन मूव कर जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ में आया तो क्वेश्चन मूव नहीं करेगा। हम कहेंगे लेट फोर्थ वर्टेक्स डी इज x4, y4। डन। अब हमने कहा वी नो दैट diagonals of parallelogram will bisect each other. Means 1 plus 5 by 2 is equals to x4 plus 2 by 2. Three plus 1 by 2 is equals to 0 plus y4 by 2. So D is 4, मतलब नाविद सॉल्यूशन कितना छोटा है ये देखो। कॉन्सेप्ट में जान निकलती है, पहले बता रहा हूं। चले आगे तो जल्दी कर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आजकल तो खो जा रहा है। खो कहाँ रहा है बस ये नहीं पता चल रहा है, बाकी तो ठीक है। इसकी डिस्टेंस निकाल के इसके इक्वल कर देना, इसकी डिस्टेंस निकाल के इसके इक्वल कर देना। अब तो सॉल्व तो तुम करोगे, ये तो सर हाँ बैठे सर ये कैसे होगा वो कैसे। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लगाओ। हाँ? सर ये कैसे होगा।
सर वो कैसे होगा? नैवेद्य दिमाग दिया भगवान ने, उसको यूज कर। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। If A 2 comma 4, B 4 comma minus 2, and C minus 3 comma minus 1 are the vertices of triangle ABC, then find the kind of triangle. What about AB? 4 minus 2 square plus minus 2 minus 4 square. वो घर वालों ने खाना खाने के लिए दिया होता है, पेन खाने के लिए नहीं होता, पेन लिखने के लिए होता है। मैं बैठ के केवल पेन चबा रहा था और देख कहीं और रहा है, फिर कहेगा सर समझ में नहीं आया। ए बी हो गया। व्हाट अबाउट बी सी?
आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, आपको ऐसे में राइट एंगल भी चेक कर लेना चाहिए, ये भी ध्यान देना। लेकिन जैसे मान लो ये √40 है, ये √50 है, √50 है, तो दो बड़ी साइड्स इक्वल हो रही हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी साइड सिंगल आएगी, क्योंकि आंसर में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आता है, हाँ या ना। उसमें बड़ी साइड कभी भी दो बड़ी साइड इक्वल नहीं आ सकती, दो छोटी साइड ही इक्वल आती है, वहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम चेक करनी पड़ेगी। मतलब काइंड ऑफ ट्रायंगल में आपको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंसेस निकालना है वर्टिसेस के बीच में, ठीक है। अगर जो भी है तीनों अनइक्वल आ गई, स्केलेन ट्रायंगल, दो इक्वल, थर्ड के नॉट इक्वल, और पाइथागोरस को फॉलो नहीं कर रही, तो प्योर आइसोसेलेस। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, इक्विलैटरल के लिए तीनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। इसके बिहाफ पर आप काम करेंगे। काइंड ऑफ स्क्वायर्स और ये सब क्वाड्रिलैटरल मैंने करा ही दिया था, अभी एक आध क्वेश्चन मैंने करा दिया। क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते, क्वेश्चंस खत्म किए जाते हैं, अभी और इस पर काम चलेगा आपके, पहले बता रहा हूं। लेकिन आज दो फॉर्मूले और हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूले के, पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। हाँ बेटा, चले आगे। तुम तो कहीं और खोए हुए थे, 2 मिनट हो भी गए। एक चीज समझना, क्लियर कट कह रहा हूं, अभी मैं सेक्शन फॉर्मूला समझा नहीं रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, तरीका बता रहा हूं याद करने का, फाइनली हमें उसको याद करना है, इजी है। उसके बाद कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन, उसके बारे में बात होगी, फिर कुछ बहुत अच्छी चीजों के लिए और भी ज्यादा बातचीत होगी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R which divides the line segment oblique line joining 2 points, A कह लो, P कह लो, P कह लो, Px1, y1 and Q x2, y2 in the ratio m:n। अब इसमें दो चीजें हैं, पहले आप इतना लिख लें, लिख लेना, प्रणव तो बता देना।
Coordinate of point R which divides the line segment oblique line joining 2 points Px1, y1 and Qx2, y2 in the ratio m:n. Internally इसी का नाम इंटरनल डिवीजन दिया जाता है। ध्यान रखना फॉर्मूला हम याद कैसे करेंगे ये भी समझो। यह Px1, y1, यह Qx2, y2। इधर नोट थोड़ी देर बाद ये कोई पॉइंट है आर, हम कहते हैं m:n इंटरनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है अब ये समझो, अब समझा रहा हूं। ये बेसिकली PR अपॉन RQ है m/n, डिस्टेंसेस का रेशो है। क्या है ये? अब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ये है क्या चीज। दिस इज द रेशो ऑफ डिस्टेंसेस। किसका किसका रेशो है? PR अपॉन RQ। इधर देखने की बजाय इधर देख यार प्राण। मतलब तुम खड़े खड़े झुटला रहे हो, यहां पे मुझे वेबकैम लगाना पड़ेगा जो मॉनिटर करे कि मैं गलत नहीं था। समझ रहे हो? आप इधर देख रहे थे अभी। आज किन ख्यालों में खोए हो ये बताओ। घर वालों ने ठोक पीट के भेजा है, कहीं कोई मैच वैच चल रहा है तुम्हारा तो सामने यहां देखो, मैं करा यहां रहा हूं भाई, देख इधर रहा है। आंख में प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी जानता हूं, वो होती तो मुझे क्या 2.5 महीने में पता नहीं चलता। PR अपॉन RQ इन डिस्टेंसेस का रेशो है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है। मैं क्या बात कर रहा हूं? रेशो। हमने क्लियर कट कहा है इन द रेशो m:n। मतलब अगर एग्जैक्ट डिस्टेंस 10/6 है तो रेशो आएगा 5/3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इट इज द रेशो जो आर डिवाइड कर रहा है। अब आप इसको इधर की तरफ समझना मल्टीप्लाई में, और इसको इधर की तरफ समझना। कुछ नहीं करना है याद करने में, एरो बना दो। m वाले भाई इससे मल्टीप्लाई होंगे, देखो फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। कई जगह लोग m1 m2 कहते हैं, हम mn कह दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी लो, एक एरो इधर ठोको, एक एरो इधर ठोको। ठीक है, तो देखो m भाई साहब मल्टीप्लाई किससे हुए? x2 से। हमने कहा m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। डन। तो चल भाई माधव, y के लिए बोल क्या लिखूंगा? हाँ, my2 अपॉन ये आर के कोऑर्डिनेट। ठीक है, याद हो गया? कुछ नहीं, एरो बनाना है, नोट करो पहले।
तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या कह रहा हूं मैं, दैट इज कि पॉइंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट के बीच में नहीं होगा, वो या तो इस तरफ बाहर जाएगा या इस तरफ बाहर आएगा, बीच में नहीं। भाई आप एक्सटर्नल का मतलब सोचो ना बाहर, तो वो लाइन सेगमेंट के बीच में नहीं है। दोनों ही स्थितियों में, जैसे यहां पे भी हम बात करें पी आर अपॉन आर क्यू वर्ड अब यूज नहीं होता, क्यू आर वर्ड यूज होता है। पी आर अपॉन क्यू आर शब्द है, आप आर क्यू ले लो, डिस्टेंसेस में बात कर रहा हूं, डायरेक्शन भी कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। m बाई एन रेशो वही है। अब एक्सटर्नल चला गया, ठीक है, जैसे ही एक्सटर्नल गया फॉर्मूले में बीच में माइनस आ जाएगा। आप फॉर्मूला वही याद रखो, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। इंटरनल का फॉर्मूला याद करें, एक्सटर्नल के लिए बीच में माइनस लगा देना है। क्या, तो मैंने क्या बोल रहा हूं, इसलिए तो कह रहा हूं भाई आज तो कहीं और है। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने कुछ कहा क्या, उसने पूछा सेम में, और मैं बोल रहा हूं इतनी देर से बीच में माइनस आएगा, बीच में माइनस आएगा।